एक, सैन्य गठबंधन, नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ए, ब्राजील, बी, यूएई, सी, अल्बानिया, डी, स्वीडन। डी, स्वीडन यूरोपीय देश। स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांसअटलांटिक सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रामकता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने इस बात की घोषणा की है। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंध। 2. भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी, वर्ल्ड बैंक, सी, बैंक इंडोनेशिया, डी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सी, बैंक इंडोनेशिया। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया बीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किए। 3. भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? ए, फ्रांस, बी, जर्मनी, सी, रूस, डी, यूएसए। डी, यूएसए भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमरीकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा। यह संयुक्त अभ्यास 09-10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर संचालित किया जाएगा। 4. भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहां किया जाएगा? ए, श्रीनगर, बी, उधमपुर, सी, जैसलमेर, डी, अल्मोदा। सी, जैसलमेर भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। 5. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है? ए, पनामा, बी, केन्या, सी, चिली, डी, अर्जेंटीना। यूसादी पनामा सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हो गया है। पनामा आईएसए का 97वां सदस्य देश बना है। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। 6. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? ए, उदय कोटक, बी, अजय सिन्हा, सी, सुधा मूर्ति, डी, राज्यवर्धन सिंह राठौर। से, सुधा मूर्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 7. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए, 7 मार्च, बी, 08 मार्च, सी, 09 मार्च, डी,
10 मार्च। बी 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत आज से लगभग 115 साल पहले अमेरिका से हुई थी, जब 1908 में अमेरिका में महिलाओं ने अपने हक के लिए एक बड़्ढा आंदोलन किया था। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अभियान इंस्पायर इंक्लूजन पर आधारित है और इस साल का थी